वालेकुम स्टूडेंट्स जी। आज है जी हमारे पास चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर 10th क्लास का थ्योरी स्टार्ट की हुई थी हमने, क्योंकि पहले दो चैप्टर्स जो हैं आपके पास तकरीबन वो थ्योरी के ही हैं। ठीक है, तो थ्योरी जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी, और मैंने पहले भी ये बात डिस्कस की थी कि थ्योरी जो है आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है, क्योंकि आगे फिर जो चैप्टर नंबर 3, 4, 5 वो इसी पर ही बेस करते हैं। फिर इनकी थ्योरी और सिंटेक्स वगैरह जिस तरह से लिखे जाते हैं आपके पास नेक्स्ट आगे आएंगे वेरिएबल के, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन डेक्लेरेशन के। अगर वो आप इजीली लिख लेते हैं या लिख सकते हैं तो फिर आपका आगे प्रोग्राम करना आसान हो जाता है। ठीक है, तो बाकी अगर आप अपना ये थ्योरी आपकी क्लियर नहीं होती, इसी वजह से थ्योरी आपको अच्छे से अच्छे तरीके से करवाई जा रही है। और चैप्टर 1 इस वजह से भी एक्सप्लेन ज्यादा किया जा रहा है क्योंकि इसमें से लॉन्ग शॉर्ट एमसीक्यूज तीन चीजें होती हैं। अगर आपने अपने पेपर पैटर्न पर गौर किया हो, एम सबसे पहले आते हैं आप लोगों के पास एमसीक्यूज, ठीक है, फिर आते हैं जी आपके पास शॉर्ट, और फिर आते हैं आपके पास लॉन्ग। तो ये जो चैप्टर 1 है, इस चैप्टर 1 में से तीनों चीजें आपके पास आनी है। ठीक है, एमसीक्यूज भी, शॉर्ट भी और लॉन्ग भी। अब सिर्फ अगर हम शॉर्ट और एमसीक्यूज को कंसीडर नहीं भी करते, वो भी अच्छे खासे आते हैं, लेकिन सिर्फ इसी चैप्टर 1 से लॉन्ग आता है, जो कि कितने नंबर का होता है, 8 नंबर के लिए। और है जस्ट ये थ्योरी, इसमें कोई लॉजिक नहीं लगानी पड़ती। लेकिन जब आप प्रोग्राम वाले चैप्टर करेंगे तो उसमें आपको लॉजिक का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, तो देखें जी, हम चलते हैं आप चैप्टर नंबर 1 में। आज का क्वेश्चन है जी हमारे पास, व्हाट डू यू नो अबाउट सी स्टेटमेंट। अब देखें, स्टेटमेंट का पहले भी जिक्र हो चुका था। स्टेटमेंट क्या थी, आपके पास इंस्ट्रक्शंस थी, हिदायत थी, जो कि कंप्यूटर को आप लोग देते थे उससे कोई ना कोई काम करवाने के लिए। ठीक है, तो वो कहते हैं उन्हीं स्टेटमेंट्स को आप सी प्रोग्राम में किस तरह से लिखते हैं, कि सी प्रोग्राम में उनका क्या मतलब होता है। तो देखें जी, सी स्टेटमेंट इज एन इंस्ट्रक्शन। देखें दोबारा वही बात जो अभी मैंने बता दी, सी स्टेटमेंट क्या है, आपके पास इंस्ट्रक्शंस है, इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन मीन आपके पास क्या है जी, ये हिदायत। ठीक है, हिदायत मीन्स जो आप किसी को भी काम करने के लिए देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी से काम करवाना है तो आप उससे कहते हैं कि जी जिस जगह का मैंने आपको एड्रेस दिया वहां जाकर मुझे कॉल करना। अब ये आप वहां जाकर, वहां जाने का जो कह रहे हैं, तो बेसिकली उसे क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन, हिदायत। ठीक है, और उस जगह का पता भी बता रहे हैं। इंस्ट्रक्शन फॉर द कंपाइलर, अब देखिए पता भी उसको बताया, तो अब आप किसको ये बता रहे हैं इंस्ट्रक्शन या हिदायत, कंपाइलर को। ठीक है, अब कंपाइलर को बता रहे हैं, तो कंपाइलर को चलो दोबारा रिवाइज करवा दूं। कंपाइलर कौन था, कंपाइलर वो सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम था। अब ये भी दो चीजें मैंने आपको बताई थी कि जो सॉफ्टवेयर होता है आपका और प्रोग्राम, दोनों एक ही चीज के नाम है। ठीक है, कंपाइलर आपका सॉफ्टवेयर है जो कि क्या करता था, हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को किस में चेंज करता था, लो लेवल लैंग्वेज में। तो परफॉर्म ए टास्क, ये कंपाइलर को दी जाने वाली हिदायत है जो कि कोई ना कोई टास्क, कोई ना कोई काम करने के लिए आप देते हैं कंपाइलर को। दिस स्टेटमेंट ऑफ सी प्रोग्राम इज रिटन अंडर करली ब्रैकेट्स। ठीक है, जब ये बेसिक स्ट्रक्चर बताया था तो उसमें मैंने डिस्कस किया था कि आपने करली ब्रैकेट्स के अंदर ही सी स्टेटमेंट्स टाइप करनी है। इट इज आल्सो नोन एज सी स्टेटमेंट टर्मिनेटर सेमीकोलन। अब देखें, ये जो है आपके पास सिंबल, इस सिंबल का नाम है सेमीकोलन। ये आप हर स्टेटमेंट के एंड पर यूज करते हैं। आप इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं, इट इज यूज एट द एंड ऑफ एवरी स्टेटमेंट, इट इज आल्सो नोन एज स्टेटमेंट टर्मिनेटर। ठीक है, अब देखें जिस तरह से ये मैंने एग्जांपल या मिसाल में लिखा, प्रिंट एफ, प्रिंट एफ लिखने के बाद देखें डबल कोट्स और ब्रैकेट बंद करके एंड में सेमीकोलन लगा दिया। तो ये पूरी एग्जांपल में वजाहत किसको करनी थी, हमने इस सेमीकोलन की। ठीक है, तो देखें जी ये सी स्टेटमेंट का हुआ आपके पास क्वेश्चन कंप्लीट, क्योंकि इसमें जस्ट एक ही बात याद रखनी कि हर स्टेटमेंट के एंड पे आपने क्या यूज करना है, सेमीकोलन। नेक्स्ट है जी, राइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ सी प्रोग्राम, यानी कि जब आप सी प्रोग्राम टाइप कर रहे हो तो किन किन बातों का आपको ख्याल रखना जरूरी है। दिस सीक्वेंस, सीक्वेंस किसे बोलते हैं, तरतीब को। और कहता है जी जो सीक्वेंस है ऑफ स्टेटमेंट, यानी कि जो भी आप हिदायत लिख रहे हैं उसका सीक्वेंस, तरतीब, मस्ट बी सेम अकॉर्डिंग टू रिक्वायर्ड। ठीक है, जिस तरह का आपको रिक्वायर हो, जरूरत, यानी कि फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपने पहले अपना नाम दिखाना है
फिर आपने अपने फादर का दिखाना है, तो लिखना भी सेम इसी तरतीब से, पहले अपना और फिर अपने फादर का। ऐसे नहीं करना कि पहले आप अपने फादर का लिख दें और फिर अपना, तो ऐसा नहीं होगा। ये पहले फादर के आपके दिखाएगा और फिर आपको अपना नाम दिखाएगा। सी इज ए केस सेंसिटिव। अब इस केस सेंसिटिव, जब भी मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा होता हूँ तो मैं केस सेंसिटिव से पहले पूछता हूँ कि जी आप लोगों को एबीसी आती है, तो वो लोग क्या कहते हैं जी ए बी सी पढ़ना ना स्टार्ट कर देते हैं। तो अब मैं उन्हें कहता हूँ जी नहीं सारे गलत है, तो वो कहते हैं नहीं जी ये कैसे हुआ कि हम तो बचपन से ही इसी तरह से ही पढ़ते आ रहे हैं छोटी क्लासेस से। तो फिर मैं उन्हें कहता हूँ अब देखें आपके पास दो तरह की एबीसी थी, अब देखिए ये दो ए हैं, अब इनके दरमियान जो है डिफरेंस है, ये कैपिटल ए है और ये स्मॉल ए है, ठीक है। तो इसी तरह से सी लैंग्वेज भी केस सेंसिटिव है, मींस इनके दरमियान डिफरेंस क्रिएट करती है। डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर केस, अपर बड़ा, लोअर मीन्स छोटा, यानी कि बड़े ए और छोटे ए में ये डिफरेंस क्रिएट करेगी। ईच स्टेटमेंट टर्मिनेट विद सेमीकोलन, हर स्टेटमेंट को टर्मिनेट, टर्मिनेट का मतलब होता है आपके पास खत्म या इख्तिताम, ठीक है। आप खत्म किससे करते हैं जी, सेमीकोलन से, यानी कि हर स्टेटमेंट के एंड में क्या लगाना होता है आपने, सेमीकोलन, सेम जिस तरह से हमने एक्सप्लेन किया था सी स्टेटमेंट में, ठीक है। ये दो क्वेश्चन आपके थे शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अब जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है व्हाट आर कमेंट्स, एक्सप्लेन इट। अब ये कमेंट्स को आपने पूरा एक्सप्लेन करना है, ठीक है। और ये पूरा आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी आता है, ठीक है, और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी पूछ लिया जाता है अगर लॉन्ग में नहीं आता तो। वैसे लॉन्ग ये आपके पास इंपॉर्टेंट है, एक ये और एक जो पहले हो चुका है हमारे पास, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम का जो बुनियादी स्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचा हमने एक्सप्लेन किया था, वो भी आपके पास, वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और उसके बाद फिर ये कमेंट्स वाला आता है। देखिए जी स्टार्ट करते हैं, कमेंट, व्हाट आर कमेंट्स, एक्सप्लेन इट। अब कमेंट्स और एक्सप्लेन इट क्या दिया, या एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट टाइप्स, या सिंगल लाइन एंड मल्टीलाइन के डिफरेंट तरीके से आपके पास ये क्वेश्चन आ सकता है। कमेंट्स आर दी स्टेटमेंट। अब देखें स्टेटमेंट को बार बार बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टेटमेंट से मुराद क्या होता है कि लाइन होते हैं जो आप अपने प्रोग्राम में टाइप कर रहे होते हैं। इन्हें सी नॉट एग्जीक्यूटेड। अब एग्जीक्यूट का मतलब मैंने पहले भी बताया था, एग्जीक्यूट का मतलब होता है चलाना, ठीक है। नॉट एग्जीक्यूटेड नहीं, यानी कि कमेंट्स वो स्टेटमेंट होते हैं जो आपके प्रोग्राम में चलाई नहीं जा रही होती। इट इज यूज टू डिस्क्राइब द कोड ऑफ ए प्रोग्राम। डिस्क्राइब, डिस्क्राइब का मतलब होता है आपके पास बयान करना। कहता जी ये जो आप यूज करते हैं आपके अपने कोड को, यानी कि जो भी प्रोग्राम लिखा उसके कोड को डिस्क्राइब बयान करने के लिए इन नेचुरल लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश लाइक वर्ड्स में एक्सप्लेन करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। पर्पस ऑफ ए कमेंट्स, इसी तरतीब से लिखने आपने ये क्वेश्चन अगर आ गया लॉन्ग के लिए। कमेंट्स अलाउ अदर प्रोग्रामर, देखें वो कहते हैं कमेंट्स लिखने का हमें फायदा ये होता है कि जो अदर दूसरे प्रोग्रामर होते हैं टू रीड कोड इजीली, इजीली मीन्स आसानी से। तो कोड को जो है दूसरे प्रोग्रामर जब आप देखते हैं आपके, वो इजीली रीड कर सकते हैं, इनके पढ़ के और उसका मतलब समझ सकते हैं। कमेंट्स आर दी नोट्स, नोट्स अब किसे बोलते हैं, यानी कि जो भी चीज आप लिखते जाते हैं याद रखने के लिए। अबाउट द कोड, ये कोड के लिए लिखे जाने वाले नोट्स हैं। टू अंडरस्टैंड कोड पर्पस, पर्पस बोलते हैं मकसद को, कि ये कोड जो है किस मकसद के लिए लिखा गया, या किस चीज की वजह, या किस लिए। फॉर एग्जांपल प्रिंट हम यूज करते हैं किसी भी चीज को स्क्रीन पर आउटपुट देने के लिए, तो जी ये किसके लिए यूज करेंगे, हम लिख सकते हैं कि इट इज यूज फॉर आउटपुट, जिस तरह से ये मैंने नीचे एग्जाम्पल में लिख दिया है, ठीक है। तो अब देखें जी दो टाइप्स होती हैं आपके पास, आप एक हाइडिंग और भी बना सकते हैं, इधर लाइन लिख सकते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कमेंट, दीज आर फॉलोज, सिंगल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन। फिर सिंगल लाइन कमेंट्स लिख के उसे आगे मजीद एक्सप्लेन कर सकते हैं। सिंगल लाइन कमेंट्स स्टार्ट विथ सिंबल। अब देखें इनमें जो है ना सबसे जरूरी और अहम बात जो चेक कर की जाती है एग्जामिनर की तरफ से होती है कि जो सिंबल आप लोग ड्रा करते हैं। अब देखें ये जो स्लैश है, ये स्लैश होती है तीन किस्म की। अब देखें ये मैंने बनाई सीधी बिल्कुल, इसको बोलते हैं जी हम सिर्फ, इसका नाम है स्लैश। अब देखें ये पीछे की तरफ झुकी हुई है तो इसको बोलेंगे हम बैक स्लैश, ठीक हो गया। अब यही स्लैश आगे की तरफ झुकी हुई है तो इसे बोलेंगे फॉरवर्ड स्लैश, ठीक हो गया। अब देखें
ये आगे की तरफ झुकी हुई है, तो ये है जी 2 फॉरवर्ड स्लैश आपके पास, तो ये यूज करेंगे आप किसके लिए, सिंगल लाइन कमेंट्स के लिए। एनीथिंग आफ्टर जी, अब इसे पढ़ेंगे किस तरह से, फॉरवर्ड स्लैश इज कंसीडर एज ए कमेंट। अब देखिए हमने ये सिंबल लगाई, अब इस सिंबल से मुराद क्या है, ये क्या है आपके पास, कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट। इट इज यानी कि ये सिर्फ एक ही लाइन को कमेंट बनाएगा। इट इज यूज फॉर आउटपुट, देखें प्रिंट एफ के बाद हमने क्या लिख दिया जी, इट इज यूज फॉर आउटपुट। ये किसके लिए यूज हो रही है, किसी भी चीज के आउटपुट को स्क्रीन के ऊपर दिखाने के लिए, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं प्रिंट एफ का जो कीवर्ड है, ये अभी भी मैंने यूज किया था पहले भी। अब देखें होगा क्या कि जिस तरह से ये प्रिंट एफ है, जैसे ही आप प्रोग्राम चलेगा तो स्क्रीन के ऊपर आपको क्या दिखाएगा, अली। ठीक है, नेक्स्ट है मल्टी लाइन कमेंट्स। अब मल्टी लाइन क्या है, यानी कि एक से ज्यादा, यानी कि एक से ज्यादा लाइन अगर आपने लिख दिया तो फिर आप किसका इस्तेमाल करते हैं, मल्टी लाइन कमेंट्स का। मल्टी लाइन कमेंट्स स्टार्ट विद, अब देखें इसकी सिंबल क्या है कि पहले फॉरवर्ड स्लैश फिर स्टार, और जो एंड वाली है उसमें पहले स्टार एंड में फॉरवर्ड स्लैश। अक्सर स्टूडेंट इन सिंबल्स को बनाने में, और ये सिंबल एमसीक्यूज में भी आती हैं, इसको बनाने में या एमसीक्यूज में टिक करने में अक्सर गलती करते हैं, तो याद रखिए स्लैश पहले आएगी, स्टार बाद में, फिर इसी, अब देखें यही तरतीब ना इधर ले जाओ, इसी को उठाकर ऐसे ही, तो ये स्टार पहले आ जाएगा और जो फॉरवर्ड स्लैश है वो आपके पास बाद में आ जाएगी। एनीथिंग रिटर्न, अब देखें कुछ भी आप इसके दरमियान लिख दें तो वो क्या कहलाएगा आपके पास, कमेंट। देखें हमने ये लिखा तो ये क्या बन जाएगा, कमेंट। अब ये एक लाइन है, ये एक से ज्यादा भी, 2 4 6 कुछ कितनी भी हो सकती हैं, ठीक है, तो आप अपने हिसाब से इसे लिख सकते हैं। तो देखें जी आज के जो हमारे टॉपिक थे, 2 क्वेश्चन शॉर्ट के लिए और 1 लॉन्ग के लिए भी, शॉर्ट के लिए भी, तो ये दोनों कंप्लीट हुए। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज, बाकी मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।